बिहार में एनडीए के गठबंधन में कितनी पार्टियां हैं? आप कहेंगे कि मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी। ये अभी महागठबंधन में है, लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी चाहते हैं कि वो एनडीए में आ जाए। ये जो भरा पूरा एनडीए गठबंधन बिहार में आपको दिख रहा है, उसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से दिल्ली तक दो टूक साफ कर दिया है कि बिहार में सिर्फ दो ही पार्टियां हैं, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और भाजपा। उनका क्रम भी यही है, यानी पहले जेडीयू फिर बीजेपी, और विधानसभा की 243 सीटों का बंटवारा भी इन्हीं दो दलों के बीच होगा। चौंकी मत, उसका उन्होंने फार्मूला बताया है कि बाकी जितने भी दूसरे दल हैं वो मोदी और शाह की पार्टी के साथ जुड़े हैं, क्योंकि पहले नंबर पे तो जदयू है। लिहाजा बाकी के दलों को जो भी सीट देनी है वो बीजेपी अपने कोटे से दे। इतनी साफ चेतावनी के साथ ही नीतीश की पार्टी ने एक बड़ा एक्शन भी ले लिया है। जदयू ने बिहार की सभी 243 सीटों पर पार्टी प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, और ये साफ इशारा है कि नीतीश कुमार किस तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ आर पार के मूड में आ चुके हैं। नीतीश कुमार के बारे में तो आप जानते ही हैं। प्रधानमंत्री के हर बिहार दौरे में नीतीश बाबू मोदी जी से सिर्फ एक वाक्य सुनने के लिए बेताब दिखाई देते थे कि उन्हें सीएम का फेस घोषित कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। तब चर्चा ये चली कि नीतीश क्या लाचार और कमजोर पड़ गए हैं। यहां तक कि मीडिया भी उन्हें चुक गया नेता बताता रहा, मोदी और शाह के रहमो करम पर नीतीश को दिखाता रहा। वो नीतीश कुमार इतने सख्त कैसे नजर आने लगे? उनको ये नई प्राण वायु, ये ऑक्सीजन कहां से मिल गया? जो ऑक्सीजन दरअसल दिल्ली के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का काम कर रहा है। उन्हें वो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा लग रहा है, घुटन पैदा करने वाला। यानी मोदी जी और अमित शाह की एक और मुश्किल। नीतीश दिल्ली में मोदी जी की प्रधानमंत्री की कुर्सी की एक अहम बैसाखी है, लेकिन मोदी जी की दूसरी अहम बैसाखी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी चारों तरफ से मुश्किल में घिरे हुए मोदी जी के लिए एक अपनी तरफ से भी एक फरमान जारी कर दिया है। नायडू ने चिट्ठी लिखी है, ये खबर तो सबको पता ही है। चिट्ठी उन्होंने चुनाव आयोग को लिखी है और निवेदन, सुझाव, सलाह के तौर पर लिखे हैं। लेकिन मोदी जी भी जानते हैं कि ये उन्हीं के लिए भेजा गया चंद्रबाबू नायडू का फरमान है, और नायडू का ये खत जिस मुद्दे को लेकर है उसी की जमीन पर बीजेपी की सत्ता की फसल बोने के लिए मोदी जी कल बिहार जा रहे हैं। नायडू की चिट्ठी के बाद अब शायद प्रधानमंत्री बिहार में खुलकर गरज बरस भी ना पाए, जैसा कि वो अक्सर करते हैं। इन सारी बातों को हम एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आप तो जानते ही हैं कि आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है। आज का सच यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोनों बैसाखियों ने एक तरह से बगावत के संकेत दे दिए हैं। मोदी जी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बिठाने की चालें चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में उनकी अपनी कुर्सी डामाडोल हो रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तो साफ साफ इशारा कर ही चुके हैं कि 75 साल होने वाले हैं, अब किनारे हट जाओ भाई। इसके मुताबिक मोदी जी के पास आज से सिर्फ
2 महीने का समय बचा है। संघ प्रमुख को नरेंद्र मोदी टाल भी सकते हैं, लेकिन अपनी दोनों बैसाखियों जिन पर वो टिके हुए हैं, नीतीश और नायडू, उनको कैसे टालेंगे? नायडू के फ्रंट पर तो थोड़ा टाइम बाय मोदी जी भी कर सकते हैं, थोड़ा समय गुजार सकते हैं, उनका फरमान मान करके थोड़ा टाइम पास कर सकते हैं, चुनाव आयोग से उनकी मांगों को मनवा सकते हैं। वैसे ऐसा हुआ तो देश नरेंद्र सरेंडर का एक और रूप देखेगा, और उसका क्रेडिट राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत तमाम इंडिया गठबंधन को ही जाएगा। लेकिन जो मुश्किल मोदी जी के सिर पर खड़ी है वो है बिहार चुनाव, और बिहार में उनके सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वक्फ कानून और जाति जनगणना से लेकर ये जो वोटर लिस्ट की विशेष सघन जांच हो रही है ना, यहां तक जो नीतीश खामोश रहे, चुनावी साल में जनवरी से लेकर जून तक जो नीतीश खामोश रहे, वो अब एकाएक गहरी सांस लेकर नई ऊर्जा भर करके सामने आ गए हैं। उन्होंने अब अपनी ठसक पूरी ताकत से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने रख दी है, दिखा दी है। ये वही ठसक है जिसके दम पर पिछले 20 साल से हर नरम गरम परिस्थिति के बावजूद नीतीश कुमार बिहार पर एक छत्र राज कर रहे हैं। तमाम मुश्किलें आई, लेकिन राज उन्हीं का रहा। नीतीश कुमार के इन तेवरों से मोदी और शाह के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन असल में इस तरह खुलकर नीतीश के सामने आने की वजह भी मोदी जी और अमित शाह ही हैं। जब दिल्ली मिशन बीजेपी सीएम को लेकर खुलकर बिहार में उतर गया, तो नीतीश ने भी उनसे किसी उम्मीद का दामन छोड़ दिया। नीतीश ही एनडीए का सीएम चेहरा होंगे। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से क्या चाहते थे? वो यही चाहते थे कि एक बार मोदी जी कह दें कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे। इस अमृत वाक्य की लालसा को छोड़कर नीतीश कुमार अब अपनी पार्टी और उसकी ताकत के बूते ही 25 से 30 फिर से नीतीश इस मिशन में जुट गए हैं। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 6वें बिहार दौरे से पहले ही दिल्ली के सामने 2 बातें साफ कर दी और एक एक्शन भी ले लिया। 2 बातों में पहली ये कि बिहार में सिर्फ 2 पार्टियों का गठबंधन है, जिसमें जनता दल यूनाइटेड ही बड़ा भाई है और बीजेपी छोटा भाई। दूसरी बात ये कि दोनों पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा 2020 के फार्मूले से ही होगा। जनता दल यूनाइटेड 122 और बीजेपी 121। एक्शन के तौर पर नीतीश ने बिहार की सभी विधानसभा सीट पर अकेले लड़ने की तैयारी भी कर ली है। सभी 243 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के प्रभारियों का ऐलान अभी 3 दिन पहले ही हुआ है। असल में 2020 की तरह चिराग पासवान को फिर से बिहार में उतार कर दिल्ली ने जो दांव चला, उसने नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा नाराज किया, सबसे ज्यादा परेशान किया। चिराग पासवान तो सीट बंटवारे में मनमाफिक सीट ना मिलने पर अकेले लड़ने की धमकी दे रहे हैं। यानी 2020 की तरह नीतीश को नुकसान पहुंचाने की जो रणनीति दिल्ली से बन रही है, उसके जवाब में नीतीश अब खुलकर खड़े हो गए। उनका मानना है कि चिराग चाहे एनडीए में रहकर लड़ें चाहे अकेले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनडीए में रहते हैं तो उनकी सीटों का हिसाब बीजेपी जाने, बीजेपी समझे, जिनके वो सहयोगी हैं चिराग पासवान। नीतीश के इस स्टैंड से बिहार में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पूरा खेल बिगड़ रहा है। चिराग को साथ रखकर बीजेपी सीट बंटवारे में नीतीश की पार्टी को 100 के आसपास समेट देना चाहती है, लेकिन नीतीश
122 पर अड़ गए हैं। कोई बीच का रास्ता निकला भी तो वो 115 सीट पर आ सकता है। ऐसे में चिराग समेत बाकी सहयोगी दलों को बीजेपी अगर बची हुई 128 सीटों पर एडजस्ट करती है, 115 को घटाने के बाद 128 सीटें बचती हैं, अगर उन पर एडजस्ट करती है तो बीजेपी की अपनी सीटें 80 से नीचे आ सकती हैं, क्योंकि सबको बांटना पड़ेगा ना। और ये मोदी जी और शाह जी कभी कबूल नहीं करेंगे। चिराग अगर अकेले लड़ते हैं तो इस बार नीतीश कुमार पहले से ही तैयार हैं। इस बार ना चाहते हुए भी नुकसान बीजेपी को भी हो सकता है। पासवान वोट उनसे छिटक सकता है। इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी भी बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। ये बात तमाम राजनीतिक पंडित जो बिहार की राजनीति पर, वहां के सियासी समीकरणों पर नजर रखे हुए, वो कहते हैं। दूसरा, चिराग के निकलते ही नीतीश का 122 सीटों पर दावा और मजबूत हो जाएगा। नरेंद्र मोदी और शाह नीतीश को ज्यादा सीट देना भी कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हुआ तो जाहिर है कि नीतीश अपनी टैली बढ़ा सकते हैं, जो मोदी जी और अमित शाह का जो मिशन है, बिहार में बीजेपी के सीएम वाला जो मिशन है, उसका समूल नाश कर देगा। यानी अपने चिराग मॉडल में इस बार मोदी जी और शाह जी खुद फंसते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार इस बिसात के हर मोहरे को अच्छी तरह परख चुके हैं, इसलिए उनका फोकस अब क्लियर हो गया है। ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना, ताकि मुख्यमंत्री पद पर उनका दावा कमजोर ना पड़े। फिर चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री चाहे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सहारे से बने, या फिर तेजस्वी और राहुल गांधी के सहारे से बने, ये हुनर तो नीतीश बाबू को आता ही है। आप लोग देखते आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की जो बड़ी मुसीबत है वो नीतीश बाबू के इसी हुनर से है, क्योंकि ऐसा हुआ तो दिल्ली में उनकी कुर्सी डगमगा जाएगी। संघ से लेकर बीजेपी के भीतर भी नरेंद्र मोदी जिस तरह अपनों के ही निशाने पर हैं, उसकी बानगी भागवत जी और नितिन गडकरी लगातार दे रहे हैं। ऐसे नाजुक वक्त में चुनाव आयोग के सहारे वोटर लिस्ट रिवीजन, जो असल में मोदी सत्ता का ही दांव माना जा रहा है, उसे लेकर मोदी जी की दूसरी बैसाखी यानी चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने भी आंखें दिखा दी हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बिहार में एसआईआर के तरीके पर ऐतराज जताया है। चिट्ठी में सीधे तौर पर मांग की गई है कि एक तो चुनाव के ठीक पहले इस तरीके का वोटर लिस्ट सुधार का जो अभियान है वो बिल्कुल ना हो, और दूसरे, जिनके पास पहले से वोटर कार्ड है उनसे दस्तावेज ना मांगे जाएं, और चुनाव आयोग एसआईआर जैसी प्रक्रिया के बहाने लोगों की नागरिकता तय करने वाले फैसले तो बिल्कुल ना करे। जाहिर है कि ये मांग या सुझाव नहीं, बैसाखी वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुमा करके चेतावनी ही दी गई है। अब आप खुद कल्पना कीजिए कि बिहार चुनाव, उस चुनाव के लिए मोदी जी और शाह की हर चाल नाकाम होती दिखे, सवाल भी बाहर से ज्यादा अपने ही उठाएं, और 75 साल की उम्र। ऐसे में मोदी जी बिहार तो छोड़िए, क्या दिल्ली भी बचा पाएंगे, या फिर सीधे, जैसा वो कहते हैं, झोला उठाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।